वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में, मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान, और दूसरा हम देखेंगे बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो आइए हम लोग देखें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लिया ये कोई एग्जांपल है 2 1 5 3। ये कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग देख रहे हैं। अब हमको स्थानीय मान किसे कहते हैं कि किसी संख्या में उसका स्थानीय मान, वह अपना स्थान बताता है कि वो किस क्रम में है, इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़े पर है कि हजार पर है। यानी उसका स्थान परिवर्तन करने से अंकों का स्थानीय मान परिवर्तित हो जाता है। और जातीय मान किसे कहेंगे कि किसी अंकों में उसके अंक का स्वयं का मान होता है, उसे हम जातीय मान कहते हैं। जैसे अब इस एग्जाम्पल में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 × 1, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3। 5 टेंस की प्लेस पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 × 10 = 50। 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, चूंकि ये 100 की प्लेस पर है इसीलिए इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 1 × 100 = 100। और 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 2 × 1000 = 2000। तो ये तो हो गए स्थानीय मान। अगर ये 3 टेंस की प्लेस पर आ जाएगा तो इस 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। स्थान परिवर्तन से अंकों का स्थानीय मान परिवर्तित हो जाता है। अब जातीय मान देख लें। 3 का जातीय मान कितना होगा, 3 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो दहाई पर हो, चाहे सैकड़े पर हो, चाहे हजार पर। फिर 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 ही होगा, किसी भी स्थान पर है। 1 का स्थानीय मान 1 ही रहेगा और 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा। तो ये तो हमने जाना इसमें अंकीय और स्थानीय मान और अंकीय मान देख लिया। लेकिन जो नवोदय की परीक्षा में है वो इस तरीके से नहीं पूछता है। एक और पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक 0 वाला भी देख लेते हैं। मान लिया 2 0 1 3 है, तो यहाँ 3 का तो स्थानीय मान 3 ही होगा, 1 × 3 = 3। फिर 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस की प्लेस में है तो 1 × 10, इसको 3 × 1 कर लीजिए। ये 1 × 10 = 10, क्योंकि टेंस की प्लेस पे है। और 0 का स्थानीय मान 0 × 100, किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो 0 किसी भी स्थान पर रहेगा तो 0 का जो स्थानीय मान होगा वो 0 ही आएगा। फिर 2000 की प्लेस पे है तो 2 × 1000 = 2000। अब जो नवोदय की परीक्षा में है वो इस तरीके से पूछता है, वो हम लोग देख लें। वो इस तरीके से पूछता है कि 5 के अंकीय और स्थानीय मान का योग बताइए या 5 के अंकीय और स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो जब वो योग पूछता है तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5 का स्थानीय मान यहाँ कितना हो जाएगा 50। ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। और 5 का अंकीय मान कितना हो जाएगा 5। अंतर पूछता है तो घटा देंगे, और जोड़ पूछता है, योग पूछता है तो जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 55। ये आपका फेस वैल्यू है। अब अगर वही अंतर पूछता तो यहाँ हम माइनस कर देते तो ये आ जाता आपका 45। तो नवोदय की परीक्षा में इस तरीके से वो पूछता है कि इन दोनों के अंकीय मान और स्थानीय मान में योग बताइए या अंतर बताइए। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बन जाती है, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि मान लिया यहाँ 2 5 3 5
1। इसमें ये कह सकता है कि दोनों 5 के स्थानीय मानों का योग बताइए या अंतर बताइए। तो दोनों 5 के स्थानीय मान आप लिख लेंगे। इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है और ये सैकड़े हजार के स्थान पर है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 5000। अगर वो योग पूछता है तो हम जोड़ देंगे, इसको यहाँ इस तरीके से लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका 5050। और अंतर पूछता है तो माइनस कर देंगे। तो नवोदय की परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर। तो उम्मीद है आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें पता है कि एक अंक का सबसे छोटी संख्या 1 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। फिर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 99 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इसी प्रकार 4 अंक की 1000 होगा और ये होगा 9999। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन वो सीधे सीधे नहीं पूछता है। जो परीक्षा में पूछने का है, जो इस प्रकार के पूछते हैं, वो ऐसे 3-4 डिजिट दे देते हैं 1 0 2 3 5। मान लीजिए ये 5 प्रकार की संख्या उन्होंने दिया है। अब वो कहते हैं कि इन 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं से आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए और इन 5 संख्याओं से सबसे छोटी संख्या बनाइए। कुछ भी वो पूछ सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या आप लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है 5, फिर क्या है 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या बनती है आपकी बिगेस्ट। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके लिख देंगे इस 5 संख्या को। तो इधर 0 1 2 3 5। तो लेफ्ट साइड में हमने 0 लिखा है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और हमको कहा इन 5 संख्याओं का अंकों का उपयोग करके बनाना है। तो हम ये क्या कर देंगे, इन दोनों को उलट देंगे, तब हमारी 5 डिजिट से ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो नवोदय की परीक्षा में वो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि इन संख्याओं से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनाइए। मान लिया यहाँ कोई और संख्या दे देते तब तो रिवर्स ऑर्डर में आप लिख लेते। मान लीजिए यहाँ दे दिया है 3 2 5 6, ऐसे दे दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी आपकी 6 5 3 2, ऐसे बड़ी से छोटी लिख देंगे तो ये सबसे बड़ी हो गया। और रिवर्स करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2 3 5 6, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या और ये हो जाएगी 4 अंकों से, इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरीके से वो उन लोग पूछते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये समझ में आ कि वह कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय और जातीय मान समान है। दूसरा प्रश्न है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और फॉरवर्ड करिए और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।